अखिलेश की पार्टी को तोड़ने का एक और नया बयान, फिर से उठ गया तूफान। पहले बयान आया कि सपा में अभी 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं, हम लोग तोड़ नहीं रहे हैं, यह बयान आया, यह दावा आया। और अब एक दावा आया कि 2 दर्जन से ज्यादा सांसद और विधायक मेरे संपर्क में हैं। पहले ओपी राजभर, फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अब एक और योगी के कैबिनेट मंत्री ने यह दावा करके फिर से सियासी खलबली मचा दी। अखिलेश यादव के सांसद क्या बागी होने वाले हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात अखिलेश यादव को लेकर उड़ रही इन खबरों की करेंगे। हेडलाइंस देखिए, सपा के सांसद टूटने को तैयार, मेरे पास आए और योगी के एक और मंत्री ने किया बड़ा दावा। अगली हेडलाइन देखिए, 2 दर्जन से ज्यादा सांसद और विधायक मेरे संपर्क में। ओपी राजभर के बाद संजय निषाद भी कर रहे हैं दावा सपा में टूट का। समाजवादी पार्टी में फूट, यह दावा रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन क्या यह खबरें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी इस मुहिम की भागदौड़ क्यों संभाल रहे हैं? जरा सोच कर देखिए कि योगी सरकार में मंत्री और सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो सुभाषपा है उसके प्रमुख ओपी राजभर सपा के कई सांसद और विधायकों के बागी होने की बात कर रहे थे। और अब एकाएक जो संजय निषाद है, निषाद पार्टी के मुखिया, योगी कैबिनेट में एक और मंत्री, यानी सहयोगी ही कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस और सपा में फूट होने वाली। निषाद का दावा है कि सपा कांग्रेस खेमे से बागी होने वालों की संख्या कम से कम 2 दर्जन है। तो क्या वाकई में ऐसा है? क्या वाकई में ऐसा ही होने वाला है? पहले निषाद का बयान देखिए आपकी स्क्रीन पर। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लगभग 2 दर्जन सांसद और विधायक संपर्क में होने का दावा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सभी हिंदूवादी विचारधारा के नेता हैं और बीजेपी में जाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वो ये कह रहे हैं कि मुझसे कहा, यानी कि सपा के सांसदों ने मुझसे कहा कि आप दिल्ली तक हमारी बात पहुंचा दीजिए। अब सभी नाम दिल्ली पहुंचा दिए हैं। ये सांसद और विधायक सपा और कांग्रेस दोनों ही दलों से हैं। अब संजय निषाद ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? संजय निषाद, बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव पहले इस बात को दरकिनार कर चुके हैं कि सपा के कई विधायक एमएलसी तोड़ने की कोशिश हुई है और जो गए हैं वो स्वार्थ की वजह से गए हैं, लालच और डर था। लेकिन बीजेपी के ही विधायक पाला बदलने के लिए तैयार बैठे हैं, वो ये भी कह रहे हैं। सुनिए जरा अखिलेश यादव का भी बयान सुनिए। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। और कई ऐसे लोग हैं वो समय पे ही पत्ते खोलते हैं, उनका भरोसा ही नहीं। वो चल सन्यासी मंदिर में। अखिलेश जी, और समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी है और समाजवादी पार्टी कई उतार चढ़ाव देख चुकी है। सर, लखनऊ महिलाओं के लिए बहुत अनसेफ होता जा रहा है। हर रोज छेड़छाड़ की घटना, दुष्कर्म की घटना, रेप की घटना रेगुलर जो है ये सामने आ रही है। आंकड़े यही बताते हैं जो आप बता रहे हैं। सबसे ज्यादा अनसेफ बेटियां, महिलाएं अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में। ओम प्रकाश राजभर के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा था कि सपा के विधायकों के बागी होने का जो दावा किया था, यही कहा था ना कि भाई सपा के 25 से 26 सांसद तक टूटने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन हम लोग ले नहीं रहे। और अब संजय निषाद कह रहे हैं। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान एक बार फिर से सुनिए जरा। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद देश की राजनीति में एक माहौल बन रहा है। माहौल क्या? मौसम कुछ बदला बदला सा। 15 सालों से जो ममता बनर्जी की बंगाल में सरकार थी, जैसे ही टीएमसी हार गई, उनकी पार्टी के 20 लोकसभा के सांसद तोड़ लिए गए, टूटे। एक ऐसा गुट बनाया, विधानसभा अध्यक्ष के पास गए, बिरला जी की निष्ठा पर तो किसी को कोई सवाल नहीं कि भाई हमें अलग बिठाने का इंतजाम करिए। सांसदों ने कहा कि अब हमें अलग बिठाइए, हम एक नई पार्टी में विलय करेंगे। और एक ऐसी पार्टी जिसके बारे में किसी ने सुना तक नहीं, एनसीपी आई। और फिर उसके बाद एक नया ऑपरेशन शुरू हुआ, ऑपरेशन टाइगर। उद्धव ठाकरे की शिवसेना 9 में से 6 सांसद बागी हो गए। ये खबरें उड़ी और इन खबरों के बीच तमाम तरह की खबरें अभी पुष्टि नहीं हुई थी,
और उसी बीच एक और खबर आ गई। जरा सोचिएगा, टाइमिंग देखिएगा कितनी महत्वपूर्ण है। और ये शिगुफा किसने छेड़ा? सोहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जिनकी बातों पर अक्सर कोई यकीन नहीं करता, समाजवादी पार्टी की टूट का दावा करते हैं। अब यह दावा मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मारने जैसा है या हाथ डालने जैसा है, क्योंकि एक तरफ सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद अब कह रहे हैं करीब करीब 2 दर्जन लोग समाजवादी पार्टी के लोकसभा के सांसद मेरे संपर्क में हैं। निषाद पार्टी के, जिनके खुद के अपने इतने सांसद विधायक नहीं है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यह कहना शुरू करते हैं कि भाई 25 से 30 सांसद समाजवादी पार्टी के टूटने के लिए तैयार हैं, हम तोड़ नहीं रहे। आप बताइए, बीजेपी ने कभी ऐसा किया कि सांसद टूटने के लिए तैयार बैठे हो और वही तोड़ ना रहे हो? तो फिर टीएमसी के क्यों तोड़े? और दूसरी तरफ अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, पूरी पार्टी, पूरा परिवार ये साफ कर रहा है कि नहीं साहब, ये शिगुफा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये शिगुफा है तो फिर क्यों है? अब आइए दूसरे सिक्के के दूसरे पहलू पर। इस वक्त राम मंदिर में चोरी का मामला किस कदर उठा हुआ है, खुद बीजेपी की जड़ें तक हिल रही हैं। क्या दबाने के लिए, उस मामले को दबाने के लिए इस तरह का शिगुफे को छोड़ा गया है? एक और हिसाब से यह भी देखें तो समाजवादी पार्टी के लोकसभा में 37 सांसद हैं, यानी टूट के संवैधानिक तौर पर जो आंकड़ा चाहिए, कम से कम 25 सांसदों की जरूरत होगी। आपको लगता है कि 25 सांसद टूट जाएंगे? मतलब 2/3 वाला जो मैजिक नंबर है, 8 महीने बाद ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है। लोकसभा में बीजेपी के मुकाबले समाजवादी पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के बाद टूट के आसार आपको दिखाई दे रहे हैं। वैसे लोकसभा चुनाव में अच्छा और विधानसभा चुनाव में खराब नतीजा उद्धव ठाकरे की पार्टी का भी था। उद्धव ठाकरे की पार्टी का हाल क्या हो रहा है वो आप देख रहे हैं। यह लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है, गजब का उत्सव चल रहा है। सांसदों का अपने नेता और अपनी पार्टी से मोह भंग हो रहा है। जिस नेता ने टिकट दिया कह रहे कि उसकी पार्टी में नहीं रहना, यानी एक हाथ में सेवा का दावा और दूसरे हाथ में मेवा का धर्म, मेवा और सेवा। और जहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी से अलग हुए सभी 6 सांसदों को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने Y+ वाली सिक्योरिटी दे दी। अब यूपी में भी आप जानते हैं, यहां तो गनर के लिए, एक गनर के लिए इतनी मारामारी हो जाती है। स्टेटस चाहिए साहब, का स्टेटस होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद अब करने क्या वाले हैं? क्या वाकई में ये शिगुफा है? ये तो समाजवादी पार्टी के सांसद ही बेहतर तरीके से बता सकते हैं, मगर जिस अंदाज में बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी इस शिगुफे को छेड़ रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की मुहिम है। किसी ऐसे मुद्दे से ध्यान भटकाने की मुहिम है जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि सपा के सांसद टूट रहे हैं। और अगर टूट रहे हैं तो 25 टूट सकते हैं। दोस्तों जरा सोच कर देखिएगा, यहां 20 सांसदों की बात नहीं कर रहा हूं, 25 की बात कर रहा हूं। और काकोली घोष जो टीएमसी में थी, समाजवादी पार्टी में काकोली घोष कौन है? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आखिरकार क्या वाकई में सपा टूटने वाली है, या फिर सपा को लेकर जो डर बीजेपी में है कि अविश्वास पैदा करो, भीतर घाती ढूंढ के लाओ, इस मिशन पर बीजेपी जुटी हुई है? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, पहला आइकॉन दबा दीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।